नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज पर। माँ बाप का प्यार पवित्र होता है। आसमान में काले काले बादल छाए थे। हवाएं जोर पकड़ती जा रही थी। वर्षा होने लगी। तेज होती हवाएं आंधी तूफान का रूप धारण करती जा रही थी। बिजली यूं कड़क जाती मानो अभी अभी कानों के पास से होकर गुजरी हो। खपरेल से पानी रिस रहा था। रमैया वहीं एक कटोरा रखते हुए पति राम बाबू से बोली, आपको लड़के को इतना नहीं डांटना चाहिए। देखो, 2 दिन हो गए अब तक नहीं लौटा। कहीं गुस्से में कुछ गलत सलत ना कर ले। आंसू पोंछते हुए रमैया सिसकने लगी। एक तूफान बाहर था और एक तूफान राम बाबू के अंदर बवंडर मचा रहा था। क्या मैं उसका दुश्मन हूं? उसको डांट दिया तो उसने भले के लिए डांटा। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, गढ़ना भी पड़ता है। दिन भर किताबों में डूबे रहना दिमाग और पेट के लिए ठीक नहीं। क्या पता था घर छोड़ के भाग जाएगा। राम बाबू पछता रहे थे। वे जब शिवा की उम्र के थे तो उनके बाबूजी भी उन्हें निठल्ला कामचोर समझते थे। क्या मैंने घर गृहस्थी नहीं संभाली? धीरे धीरे वो भी सीख जाता। इसी बीच किसी अनहोनी की आशंका ने बाबू एकदम सिहर उठे। बुढ़ापा आत्मग्लानि से कट मरे ऐसा जान पड़ता था। आज भी बार बार दरवाजे से बाहर देखते देखते शाम हो गई थी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। कोई गाड़ी सड़क से निकलती तो बाबूजी बड़ी बेचैनी से देखते, फिर शिवा को ना पाकर निराश हो जाते। बेहोशी किसी हालत होने लगी थी। चिंता उन्हें गलाई जा रही थी। तभी वे लाठी लेकर उठ खड़े हुए। रमैया ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? तो बोले, कहीं नहीं, जरा चौक तक हो आता हूँ। कुछ चाय पी बना के पी लेना, मैं तुरंत आता हूँ। इतना कहकर बाबू बाहर निकल गए। जवान बेटा 2 दिन से गायब है, अब आपको चौक सूझ रहा है? बड़बड़ाते हुए रमैया अंदर बत्ती जलाने चली गई। बाबू अब भला कहाँ जाते? धोती कसकर धीरे धीरे काढ़ा गोला स्टेशन की ओर चले। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि फिसल कर गिर पड़े। पूरा धोती कुर्ता कीचड़ में सन गया। उसके बाद उन्हें नहीं पता, आंखें खुली तो सामने शिवा और रमैया थे। धोती कुर्ता नया था, लगा जैसे सपना देख रहे हो। पास पड़ी लाठी उठाई और 2-4 लाठी होले होले से शिवा पर बरसा दिए। फिर दूसरे ही पल शिवा से लिपट कर खुद रोने लगे। शिवा भी रोने लगा। ए बाबू, रो ना, नहीं तो मैं फिर चला जाऊंगा। कहते हुए शिवा ने बाबू को गले से लगा लिया। राम बाबू आंसू पोंछते हुए लाठी लिए बोले, जाने की बात मत करना, नहीं तो 2 लाठी और पड़ेंगे। रमैया के आंसू से उसका आंचल पूरा भीग चुका था। रमैया ने शिवा का कान पकड़ के पूछा, 2 दिन से कहाँ थे? माँ, शहर में नौकरी लगी है, स्कूल में। बाबूजी गुस्से में थे इसलिए कुछ नहीं कहा। सोचा जब तक लौटू तब तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। माँ बाप से शिवा की को चेतावनी मिली, ऐसे दोबारा ना हो। माँ बाबा का प्रेम पवित्र था, जान चुका और रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।